बड़ी अपडेट आपको बता दें, खेल के मैदान से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पर्थ टेस्ट में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से शिकस्त दी है। 5 टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे चल रहा है। यशस्वी जायसवाल और कोहली ने सेंचुरी जड़ी है। चले सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे साथ में सहयोगी अभिषेक विजय न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ में पूरे इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशन होना ही चाहिए, क्योंकि भारत 1-0 से बढ़त बना चुका है और जीत हुई है इंडिया की। बिल्कुल पूजा, ये बहुत बड़ी जीत है। जिस मोरल के साथ टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी, उसके बाद पहली पारी में भी वही स्थिति रही, क्योंकि आप देखें न्यूजीलैंड से 3 मैचों की हार मिली, वो भी घर में, और उसके बाद डब्ल्यूटीसी में भारत के फाइनल में पहुंचने की जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में हम कैसे 5 मैचों की सीरीज जीतेंगे। लेकिन जैसे ही दूसरी पारी शुरू होती है और भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल किया है यहां पर दूसरी पारी में, हालांकि इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को मैं देना चाहूंगा तो वो है अभी इस मैच की कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह। उनका वो एक स्पेशल स्पेल आया जिसने टीम इंडिया को इस मैच में वापस लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि आपको बता दें कि पहली पारी में भारत महज 150 रनों पर सिमट गया था। उसके बाद यह जरूरी था कि ऑस्ट्रेलिया को आप कितनी जल्दी समेटते हैं, और जसप्रीत बुमराह का वो स्पेल पहली पारी में जिसने ऑस्ट्रेलिया को पीछे इस मैच में धकेला, जहां ऑस्ट्रेलिया। अभिषेक, हमारे साथ में पूर्व क्रिकेटर वसीम रजा भी जुड़ गए हैं। वसीम जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। स्वागत के साथ में सवाल सर, भारत जीत चुका है, कैसा लग रहा है? ये बहुत टॉप क्लास विन है इंडिया के लिए, और इंडिया को ऐसे ही मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल पहुंचना। और क्या कमबैक करा इंडियन टीम ने, जो न्यूजीलैंड की सीरीज हारे, इससे सभी वसीम जी, भारत के प्लेइंग ऑर्डर को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि प्लेइंग ऑर्डर जो है वो भारत का डिस्ट्रॉय होता जा रहा है धीरे धीरे। क्या वो ऑर्डर अब बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या 1-0 की बढ़त के साथ हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मोड में आ चुका है? देखिए, बिल्कुल जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें ऊपर के टॉप 4 में किसी भी फॉर्मेट में देखेंगे तो टॉप 4 को रन बनाने बहुत जरूरी है। इसमें विराट कोहली अहम भूमिका निभाता है हमेशा से, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट विराट कोहली रोहित शर्मा के बैट से रन लिया है, जिसका खामियाजा हमको सीरीज होम सीरीज हारने पे गंवाना पड़ा। बट अब यह विराट कोहली फॉर्म में और हमारे दोनों ही ओपनर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। अब अगले मैच में रोहित शर्मा की अवेलेबिलिटी हो चुकी है, रोहित शर्मा और ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, तो अब बैटिंग ऑर्डर भी हमारा नया में नजर आ। बॉलिंग ने तो शानदार बॉलिंग करी है सारे बॉलरों ने। वसीम जी, हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से अभिषेक विजय जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। ओवर टू यू अभिषेक। वसीम सर, थोड़ा सा मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि पहली पारी में जिस तरीके से 150 पे सिमटे, उसके बाद 104 पे ऑस्ट्रेलिया को रोक देना, कहां मानते हैं कि इस पर्थ टेस्ट में जो बहुत पीछे थी, 2 सेशन में बहुत पीछे रहने के बाद अचानक से वापसी, कौन सा वो सेशन रहा जिसे मानते हैं कि भारी पड़ा ऑस्ट्रेलिया पर? देखिए सर, पर्थ का विकेट हमेशा बॉलरों को सपोर्ट करता हुआ आया। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे पीछे की, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसी वजह से पर्थ ने पहला मैच रखा था कि हम 1-0 से आगे बढ़ जाएंगे सीरीज के अंदर। बट हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर, जैसा हम 150 रन पर आउट हुए, मोमेंट था स्टार्टिंग में विकेट से, और बॉलिंग बहुत सटीक लाइन को ऑस्ट्रेलियन ने करी, जिसका खामियाजा हमारे बैट्समैन को भुगतना पड़ा। 150 रन पे ऑल आउट हो गए। आप अगर विराट कोहली का विकेट देखेंगे तो कहाँ पे बॉल जाके हिट करा और विराट कोहली आउट हुआ, तो उससे पता लगता है पर्थ का विकेट कैसा बिहेव करता है। बट उसके बाद जो कमबैक करी है इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को, बैटिंग लाइन, इतने बढ़िया बैटिंग लाइन को 104 रन पर रोकने की, और उसके बाद क्या लाजवाब बैटिंग करी है यशस्वी जायसवाल ने और विराट कोहली ने, और केएल राहुल ने उसका भरपूर सहयोग दिया। तो ओपनिंग पेयर्स तो चल पड़े, लेकिन अब रोहित शर्मा भी आ गए हैं, तो
तो किसको आप देख रहे हैं कि एडिलेड में हम नहीं देखेंगे? क्योंकि एक और बड़ी बात है कि अगला जो मैच है वो पिंक बॉल से है, डे नाइट मैच है। तो ऑस्ट्रेलिया डे नाइट में कभी हारा ही नहीं अपनी कंट्री में, हालांकि इस मैदान पे भी ऑस्ट्रेलिया कभी हारा नहीं था, हारा है। अगले मैच में आप प्लेइंग 11 किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, शुभमन गिल को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो भी अब फिट हो रहे हैं। देखिए, जो क्रिकेट में हो चुका होता है उसे हिस्ट्री कहा जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर्थ में भी ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं हारा था, लेकिन इंडियन टीम ने क्या कमबैक करा है और ऑस्ट्रेलियन टीम को हराया। तो ऐसा नहीं है डे नाइट मैच में, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि इंडियन टीम ज्यादा पिंक बॉल से खेलती नहीं है। नई चीज है, इंडियन टीम में इतने मैचेस खेली नहीं इंडियन टीम, और पिंक बॉल से खेलना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट हाँ, जो आपने क्वेश्चन करा, बैटिंग ऑर्डर में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। रोहित शर्मा टीम में आ जाएंगे, हो सकता है केएल राहुल नंबर 3 खेलें, और एक जो चेंजेस गिल के तौर पे आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जोएल बाहर हो गया और उसकी जगह गिल अंदर आएंगे। अच्छा वशीम भाई, अब एक और चीज है, 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी और दूसरे हर्षित राणा। इन दोनों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बहुत शानदार प्रदर्शन किया है इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने डेब्यू मैच में। देखिए, रेड्डी को तो आप ऑलरेडी T20 में भी देख चुके हैं, बट टेस्ट मैच में जो रेड्डी ने परफॉर्म करा है उसको काबिल तारीफ है। दोनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहा है, और रेड्डी बहुत इंडिया के लिए बेनिफिट रहेगा बैटिंग लाइनअप में, बॉलिंग लाइनअप में, प्लेइंग 11 में, क्योंकि वो दोनों चीजें करता है। जो हार्दिक पांड्या की कमी जो हमें करती थी टेस्ट मैच में, वो रेड्डी ने पूरी की है। और जहां तक आप राणा की बात करते हैं, वो इस टाइप का बॉलर है कि बॉल को हिट करके फेंकता है, लाइन और लेंथ अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में उसका डेब्यू होना बहुत आइडियल डेब्यू है, और बहुत टीम मैनेजमेंट ने उस पर भरोसा किया है। उसने प्रूव करा कि वो हाँ इस टाइप का बॉलर है कि वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप में फिट हो सकता है। और जसप्रीत बुमराह के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पहले 2 सेशन में पिछड़ने के बाद जसप्रीत बुमराह का ही वो स्पेल था जिसने टीम इंडिया को वापस ला करके खड़ा किया इस मैच में। जसप्रीत बुमराह क्या आज के डेट में दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं? अब ये मान लिया जाए? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए, पूर्व क्रिकेटर हमारे साथ में जुड़े और लगातार अभिषेक विजय ने उनसे सवाल भी पूछे।